बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना का आदेश एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और दिनांक की बात करें तो आज 9/9/2025 को यह आदेश निकला हुआ है। और संचिका संख्या की बात करें तो 2558। तो तमाम तरीके के जो शिक्षक हैं, चाहे वह स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक हैं, या सक्षमता पास किए हुए विशिष्ट शिक्षक हैं, या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हैं, और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर अलग अलग जो संवर्ग में नियुक्त किए गए शिक्षक हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। और यदि आप भी बिहार में किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं तो यह आदेश जो है वह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आइए इस आदेश को देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यह आदेश पारित हुआ है। और यह आदेश में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं, तमाम कोटि के शिक्षक के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता पास किए हुए हैं और सक्षमता पास उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, और विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों के अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा निरंतरता। तो फ्रेंड्स, सेवा निरंतरता का जिक्र है, वेतन संरक्षण का जिक्र है, और प्रमोशन, वेतन विसंगति और उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। तो तमाम तरीके के जो शिक्षक संगठन हैं वे सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रमोशन, वेतन विसंगति के लिए जो है गर्दनीबाग पटना में एक दिन का भूख हड़ताल भी किया गया। और शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार पत्राचार के माध्यम से, चाहे वह एसीएस के पास हो, चाहे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पास हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हो, तो तमाम तरीके के जो एमएलसी हैं, शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पे, या शिक्षक संगठन के जो नेता हैं, या तमाम तरीके के जो शिक्षक हैं, वो भी जो है उनसे अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इस तरीके का उनकी समस्या है, और इस समस्या को निदान करने के लिए एक जो है समिति का निर्माण किया गया है। और इस समिति के कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, कौन कौन से इसमें शामिल होंगे, इस पत्र में दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ पर इसी प्रकार से प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। उपयुक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारी का एक विभागीय समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पर सभी समस्याओं को निदान करने के लिए एक समिति का अभी गठन किया गया है, और वह समिति जो है एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी, और उसके अनुसार जो है आपका सेवा निरंतरता, आपका पे प्रोटेक्शन और आपका वेतन संरक्षण के साथ जो है तमाम तरीके की जो वरीयता को ध्यान में रखकर जो है वह निर्णय लेने वाली है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वह निदेशक होंगे प्राथमिक शिक्षा के। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा में श्री पंकज कुमार परामर्शी हैं, सदस्य के रूप में काम करेंगे। श्री मनोरंजन कुमार निदेशक के प्रशासन यहाँ पर सदस्य के रूप में काम करेंगे। श्री अमरेश कुमार मिश्र संयुक्त सचिव हैं सदस्य के रूप में। और श्री अमित कुमार क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक हैं सहरसा, वो भी सदस्य के रूप में है। श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक हैं सदस्य के रूप में। और श्री अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक हैं सदस्य के रूप में इसमें शामिल हैं। श्री संजय कुमार सिंह की बात कर लिया जाए तो आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं शिक्षा विभाग के, वो भी सदस्य के रूप में। और श्री जोगेश कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, ये सदस्य के रूप में है। तो तमाम तरीके के 9 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हुआ है, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के जो रहेंगे, और उपयुक्त प्रस्ताव के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। और यहाँ पर हस्ताक्षर के रूप में आप देख सकते हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो है वो उनके द्वारा जो है आज पत्र निकाला गया है, एक आदेश निकाला गया है, और समिति का निर्माण हो गया है, यानी कि समिति का गठन हो गया है। तो समिति के गठन में सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, और आप देख सकते हैं प्रमोशन के लिए, और वेतन विसंगति जो हुआ है शिक्षकों के बीच, और आपसी वरीयता के संबंध में जो है वो तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उस समस्या के निदान करने के लिए समिति पहले उसका प्रतिवेदन तैयार करेगी, और यह प्रतिवेदन जो है विभाग को सौंपेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो मांगे हैं वो कब तक पूरा होंगे, क्या
इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, और इस चुनाव को देखते हुए तमाम तरीके के जो कर्मचारी हैं उनका पेमेंट बढ़ा है, चाहे वह सरकारी विद्यालय में रसोइया का पेमेंट हो, चाहे शिक्षा अनुदेशक का पेमेंट हो, चाहे आपका शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षक, उनकी पेमेंट की बात कर लिया जाए, और अभी भाई आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका का जो वेतन में बढ़ोतरी किया गया है। लेकिन अभी शिक्षक के लिए जो है, चाहे स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, चाहे सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, तमाम तरीके की जो समस्या है उन पर कोई कभी भी जो है अभी मुख्यमंत्री का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो है इस पर गतिविधियां जो है बढ़ चुकी हैं, और इसी के फलस्वरूप जो है एक समिति का अब निर्माण कर दिया गया है। अब समिति कब प्रतिवेदन सौंपेगी ये देखने वाली बात जरूर होगी, और प्रतिवेदन के बाद क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा, वेतन संरक्षण कब तक इनका जो है पे प्रोटेक्शन के साथ जो है वह दे पाएंगे, और जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ था प्रमोशन के बारे में वो आखिर कब तक लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तमाम तरीके के उस प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा। जब यह समिति जो है अपना प्रतिवेदन विभाग को सौंपेगी, उसके बाद समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री को यह निर्णय लेना होगा कि यह जो है कब लागू किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों की मांग लगातार हो रही है और अभी तक माननीय नीतीश कुमार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए जरूर ऐसा लग रहा है कि यह जो पूरे सितंबर माह के अंत तक जरूर कुछ होने वाला है। और सबसे जो प्रमुख मांग है वह है सेवा निरंतरता। वह आपको अब देखना होगा कि आखिर कब तक मिलता है। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर। लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ MSCP का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। उस परीक्षा में, उस इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी को पता होगा, वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है अफिलिएटेड कॉलेज से। हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहाँ टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। इसलिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आप जो लगातार 15 वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर रहा है, और आपने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा में आपने कहीं यह नहीं कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले से होगा हटा के लड़कन के सीनियर कर देंगे या बूढ़ा को जूनियर कर देंगे। इसलिए महोदय, सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल है। इसलिए 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना। हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं।